हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल डेस्क। देखिए, आज हम सेल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सेल्स है क्या? सेल्स है गिव और हैंड ओवर समथिंग इन एक्सचेंज फॉर मनी। और वो दोनों चीज़ें किस रूप में हो सकती हैं? वो दोनों हो सकती हैं गुड्स और सर्विस के बारे में। यानी हम कुछ दें एज ए गुड्स या एज ए सर्विस, उसको हम सेल्स कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में सेलिंग है क्या? प्रॉब्लम क्या होती है सेल्स के अंदर? इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे, प्रॉस्पेक्ट्स की कमी नहीं है। जहाँ भी देखोगे बंदा है, जहाँ देखोगे बंदा है, बंदे 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 बंदे। सेल और प्रॉस्पेक्ट्स की कमी कहाँ पे? इंडिया के अंदर। थोड़ा नज़र मिलाने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कहाँ पे क्या है, किस तरीके से हम देखें। सेल्स के बंदे को चाहिए कि उसकी गुड लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, सुनने की क्षमता। ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे, जितना सुनोगे उतना समझोगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या चाहिए, किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। उसी हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करवा सकते हो अपनी फैक्ट्री से। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही बेचे जाते हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट दीजिए ना, कस्टमर की ज़रूरत को तो समझिए, क्या उसे चाहिए, उसकी ज़रूरत के हिसाब से कोशिश कीजिए कस्टमाइज प्रोडक्ट दें। जैसा वो चाहता है उस तरीके का प्रोडक्ट हम देने की कोशिश कर सकते हैं। हमेशा टच में रहिए कस्टमर के। जितना टच में रहेंगे उतना पता रहेगा। ये नहीं होना चाहिए अरे मैं तो गया था, उसके पास पिछले हफ्ते तो गया ही था, आज क्या दोबारा मैं जाने की वो करूं। ऐसा नहीं है। टच में रहिए, पता नहीं कब क्या। देखिए, दो तीन चीज़ें हमेशा अनसर्टेन रहती हैं। कस्टमर, लाइफ ऑफ पीपल, ये हमेशा क्या है, इनसे जितना ज़्यादा आप मांगोगे उतना ही ज़्यादा मिलेगा। कस्टमर से जितना ज़्यादा आप मांगोगे उतना ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स और सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही लोगों का हिसाब है और सेम ऐसे ही लाइफ का हिसाब है। देखिए, कस्टमर हमेशा क्या ध्यान रखता है? कस्टमर हमेशा ये ध्यान रखता है, सेल्स करते हुए ध्यान रखिए कि वो हमेशा तब आपसे बात करेगा जब उसको पता होगा हाँ इस बंदे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है। जब भी जाएं सेल करने के लिए और डिस्काउंट की अगर हमें बात करना है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट है हमारे पास सपोज कीजिए और हमें बात करनी है, तो अपने बॉस से बात करके चलिए सर इतना तो डिस्काउंट देना ही देना है। बहुत ज़्यादा अगर वो मेरे को प्रेशराइज करता है तो मैक्सिमम लेवल बता दीजिए कहाँ तक हमें डिस्काउंट देना है, कितने हमें रेट घटा के देने हैं। उसी हिसाब से अगर उसे जरा सा कस्टमर ने ये भांप लिया कि ये जो बंदा ये एंड नहीं है, यानी ये एंड डिसीजन मेकर नहीं है, अगर ये एंड डिसीजन मेकर नहीं है तो वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, फिर सेल्स की बात वहीं रुक जाएगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि बॉस को बना के रखिए कि सर अगर वो आपको ही बात करेगा ना तो आप भी इतना ही डिस्काउंट देना। एक बार उसे फेथ हो जाएगा, आपकी फेस वैल्यू जैसी बन जाएगी, अगली बार ऑर्डर में वो आपसे ही बात करेगा कि ठीक है इतना ऑर्डर है। मैक्सिमम उन्हें पता है कि ये बंदे को जब हम बात करते हैं ये डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। डोंट एज्यूम, हमेशा वेरीफाई कीजिए। एज्यूम नहीं, वेरीफाई करना है। एज्यूम कर लिया, हाँ जरूरत होगी नहीं, स्टॉक देखा था मैंने, पढ़ा था उसके पास पिछली बार भी, ऐसा नहीं। डोंट एज्यूम, जरूरत नहीं होगी। आजकल मैं देख रहा हूँ लोग कुछ कस्टमर कम आ रहे हैं उसके पास। डोंट एज्यूम, वेरीफाई, बात करो, वेरीफाई करो। वेरीफाई करने पे कई बार बड़े चौंकाने वाले हिसाब किताब पता चल जाते हैं। वेरीफाई करने पे पता चलता है कि अरे हमने यार हमारा कंपटीटर बैठा हुआ था वहाँ पे और वो ऑर्डर ले रहा था, मैं एक एज्यूम करने जा रहा था। एज्यूम नहीं करना है। डोंट क्रिटिसाइज योर कंपिटिटर्स, कभी भी कंपिटिटर्स को क्रिटिसाइज मत कीजिए, या कभी भी सेल करते हुए कभी भी बात मत कीजिए सामने वाली पार्टी से कि आपका जो कंपिटिटर है उसके प्रोडक्ट में ये खराबी है, ये है। अगर आपके जिसको आप सेल्स करने जा रहे हैं वो अगर बोलता भी है कि यार उनका प्रोडक्ट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, आप बोलिए नहीं सर प्रोडक्ट तो सब देखिए सबके अच्छे हैं लेकिन मेरे वाले में थोड़ा सा ये है। बस अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताइए, अपने प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक बताइए। हमेशा कस्टमर के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ना है। इम्पैक्ट, ये मेन चीज़, इम्पैक्ट छोड़ना है। इम्पैक्ट छोड़ना है क्या? इम्पैक्ट छोड़ना है अपनी प्रोडक्ट नॉलेज का, इम्पैक्ट छोड़ना है अपनी सर्विस का हमेशा, और इम्पैक्ट छोड़ना हमेशा अपने डेटा बैंक का। जितना बड़ा डेटा बैंक आप लेके जाओगे, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होगी। सपोज कीजिए आप कोई पॉलिसी बेचने जाते हैं तो पॉलिसी बेचने से पहले ध्यान रखिए आप कस्टमर का पहले कुछ डेटा लीजिए। क्या वो कमाता है, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, किस तरीके से, क्या उसका फैमिली स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी बेच दी, इस बार आपको टारगेट पूरा करना है, आपने महंगी पॉलिसी बेच दी। महंगी पॉलिसी से क्या हुआ कि इस बार तो उसने प्रीमियम पे कर दिया, अगली बार वो प्रीमियम नहीं पे कर पा रहा। पहले उसको पूछिए सर आपका कितना, अल्टीमेटली आप कितना चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर दें पॉलिसी के अंदर, कितना प्रीमियम आप दे सकते हैं, उसके हिसाब से आप काम कीजिए ताकि वो पॉलिसी लगातार चलती रहेगी। उसको पता चलेगा कि नहीं यार ये बंदा ना पॉलिसी चिपका के नहीं गया मेरे पास, ऐसे नहीं गया है कि हाँ ले लो जी और मेरे ऊपर फेंक के चला गया पॉलिसी कि हाँ कर दिया मेरे काम और अगली बार पता नहीं मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, मेरे यूज़ की है या नहीं है। कस्टमर को हमेशा गुड फेथ में काम करना है, यानी उसको एक लाइफ टाइम बंदे को आप बांध के रखो। कस्टमर को उसको लगना चाहिए यार मैं तो महंगी लेने के चक्कर में था, इतनी सस्ती में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं इसके अंदर। हमेशा लाइफ टाइम बन जाएगा। और देखिए हमेशा माउथ प्रमोशन कीजिए। जब आप किसी के साथ एक अच्छा और एक अच्छी सर्विस देंगे, माउथ प्रमोशन होते होते आपको तो 20 कस्टमर तो वही दिलवा देगा। देखिए कभी भी कस्टमर को लगना नहीं चाहिए कि आपने चीट करा। चीट करने का मतलब तो ये हो गया कि ठीक है उसको जरूरत कुछ थी, आपने दे कुछ और दी, बाद में वो कहता है अरे यार पता नहीं अब फंस गया तो फंस गया, औरों को भी यही बात कर रहा है वो। लेकिन ऐसे नहीं करना है। सेल्स कर रहे हैं, सेल्स करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि अपनी कंपनी का जो पैसा है वो भी एकदम सिक्योर रहना चाहिए। अगर हम उधार बेच रहे हैं तो ऑलरेडी कस्टमर का बैकग्राउंड अच्छे से हम लोगों को देख लेना है
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यार गलत, मैं इसको उधार तो दे रहा हूँ लेकिन अल्टीमेटली इसकी रेपुटेशन कैसी है, तो रेपुटेशन कैसी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कितना वो माल बेचता है, किस तरीके का कस्टमर सेगमेंट उसके पास आता है, ये सारी स्टडी करने के बाद ही तब आगे बढ़ना है। एक हल्की फुल्की और बात कर लेता हूँ। होता है कि सेल्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ, सेल्स टारगेट पूरा होने के बाद क्या होता है कि उसको ढूंढते हैं जिसका सेल्स टारगेट मेरे साथ पूरा नहीं हुआ है, और जिसका सेल्स टारगेट पूरा नहीं हुआ उसके पास जाते हैं, हाँ क्या हुआ, नहीं हो पाया तुम्हारा भी, मेरा भी नहीं हुआ है, तो यार तुम क्या वजह रही हो, तो वो एक दूसरे को वो बोलता हाँ ये दिक्कत थी ना, अभी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम चल रहा था मार्केट में, ये सिचुएशन थी, अभी ये हुआ। लेकिन ये नहीं देखते कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना टारगेट पूरा करा है, तो उन लोगों के साथ बात तो कीजिए कि उन लोगों ने किस तरीके से अपना टारगेट पूरा करा है। सब लोगों का तो इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि टारगेट पूरा नहीं हुआ, हमारा ही तो नहीं हुआ, मेरा ही तो टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे उससे सीखना है। अब ये मेरी अपनी आर्ट है कि किस तरीके से मैं उससे बात करता हूँ। ये सोचने में कभी ये छोटा नहीं समझना कि मैं इससे पूछूंगा कि अरे भैया तेरा कैसे हो गया टारगेट पूरा, ये पूछने में कभी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना। पूछिए और सामने वाला आपको बताएगा। हो सकता है एक बार आपको ना बताए, हो सकता है वो बिजी हो, नेक्स्ट टाइम आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे करना। आप अच्छे प्लान दिखाओ कस्टमर्स को, सही जगह पे आपको पिच करना है। अगर कुछ कस्टमाइज़ कराना है तो कस्टमाइज़ कराइए, अपनी फैक्ट्री में बात कीजिए, अपने सीनियर्स से बात कीजिए, सर इस तरीके की रिक्वायरमेंट मार्केट में इतनी सारी आ रही है, ऐसे नहीं। और वो भी ऐसे नहीं कि अपने बॉस के पास गए सर बस सीधा टेबल पे बैठे, सर इस तरीके की रिक्वायरमेंट आ रही है, नहीं। प्रेजेंटेशन बनाइए कि कितना सेगमेंट ऐसा है कस्टमर्स का जो आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट आपके पास आ रही है। प्रेजेंटेशन बनाइए, डेटा बनाइए, साथ में डेटा बनाइए कितना रिक्वायरमेंट आ रहा है, उसकी परसेंटेज देखिए। जैसे ही आप फिगर्स शो करेंगे अपने सीनियर्स को, इमीडिएटली वो समझ जाएंगे हाँ कितना सेल आ सकता है। हमेशा प्रेजेंटेशन में सेल्स वाले को पक्का होना बहुत ज़रूरी है, टू कन्विंस बॉस एंड कस्टमर बोथ। कस्टमर को तो ऐसे कि सर ये मेरे कंपटीटर के प्रोडक्ट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, आप देखिए, तो एक बार बातों से नहीं करना, प्रेजेंटेशन दिखानी है। जैसे किसी गांव के अंदर जहाँ पे लाइट नहीं आती है, वहाँ पे अगर आप टीवी का प्रमोशन करने बैठ जाएं, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप म्यूज़िक सिस्टम बताएं, ये सब चीज़ें बताएं, उसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ आप इन्वर्टर और जनरेटर की बात कीजिए तो अच्छी बात होगी। वहाँ आप इस तरीके के लाइटिंग प्रोडक्ट की तो बात कीजिए जो सोलर एनर्जी से चलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सही प्रोडक्ट सही जगह सही मार्केट प्लेस पे ही चोट मारनी है, सही जगह पे ही अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, गलत जगह पे नहीं। तो सेगमेंट ऑफ कस्टमर बहुत अच्छे से समझना है, किस सेगमेंट में, किस कस्टमर को, किस मार्केट प्लेस में, किस एरिया में मेरा क्या प्रोडक्ट किस सीजन में चलता है। तो अब दोबारा से एक रिकैप मैं दोबारा कर रहा हूँ। लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, गुड लिसनिंग स्किल्स, बी इन टच विद कस्टमर, you must have decision taking power to finalize the order. Don't assume, verify. Always value creation with impact. Don't cheat. Try to customize your product according to customer's requirement. Always take help with the person who achieves his target. What roadmap, what preparation he does to achieve his target, you must know. And once you know and you will be prepared next time, you will also achieve your target. इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को फिर दोबारा मैं समाप्त करता हूँ। फिर दोबारा आपसे मिलूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।